दोस्तों, जब भी जगत दीदी का मुंह खुला है तब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि भाई ऐसी न जाने वैसी कैसी कैसी बातें निकल के सामने आई हैं। और जब भी वो अपनी ऐठन में एटीट्यूड में कोई वीडियो लेकर आती हैं, किसी न किसी को तीर मार के जाती हैं। और भाई अब लोग भी इतने ढीठ हो गए हैं दोस्तों कि तीर का जवाब बिना कोनो देरी के खटाक से दे रहे हैं। तो जगत दीदी का मास्टरमाइंड वाला जो रूप है एक बार फिर से सामने आ गया। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं, बिल्कुल सही जाने हैं। मास्टरमाइंड जगत दीदी। अब आप सोच रहे होंगे, हाँ मास्टरमाइंड तो है लेकिन नया कांड क्या किया है? जी हाँ, नया कांड किया है जगत दीदी ने। जगत दीदी ने किसी से कहा है कि तुम मेरा रोस्ट करे हो, ठीक है। तुमने लप्पू का भी रोस्ट किया, ठीक है। तुमने ई दीदी का, रितु दीदी का रोस्ट किया, ठीक है। समझ गए ना रितु दीदी कौन? समझ गए होंगे आप, क्योंकि मैं किसी का ओरिजिनल नाम लेना ही नहीं चाहती, है ना। तो तुमने सबका रोस्ट किया, चलो ठीक है, जाने देते हैं। लेकिन तुमने इनका काहे नहीं किया? मेरे जो होके भी ना हो पाए पिया, जो दोबारा से डोरी खींच ली अपनी ओर, उनका रोस्ट काहे नहीं किए? ओ माय गॉड, अभी तो दूसरी चीज़ें बोली जा रही थी कि उनकी फैमिली को दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, प्लीज़ उनकी फैमिली को परेशान ना करें। कुछ दिन पहले इनके बोल बच्चन ये थे। और ऐसी चीज़ें हरकतें आप ना करें। क्या ऐसा कर दिया है मैंने, क्या ऐसा कर दिया है मैंने कि हर जगह बस मेरा नाम जगत दीदी, जगत दीदी, जगत दीदी। और फाइनली आपका असली व्यक्तित्व आ गया कि भैया इसने मुझसे शादी करने से इनकार किया। ऐसे कैसे? और अगर इसने इनकार किया या फिर मैंने इनकार किया, जो भी वजह है, लप्पू के साथ दोबारा चक्कर चलाने का या दोबारा ज़िंदगी चलाने का, जो भी इनका XYZ मैटर है, लेकिन अब ये अपने जो नहीं हो पाए, होकर भी ना हो सके, जिनके साथ इनकी एंगेजमेंट हुई थी, उनका रोस्ट क्यों करवाना चाहती हैं और किससे करवाना चाहती हैं? भाई उसी बंदे ने ना जब एक्सपोज कर दिया तब मुझे मज़ा आ गया कि भाई साहब खुले में बोला कि भाई, और उससे बोले भी कि तुमने मेरे नाम का व्यूज़ लिया, तुमने मेरे नाम का व्यूज़ लिया, ऐसे लोगों से क्या ही रिश्ता रखना, और सब अपना अपना गली गली जो है अब निकल लिए। जब तक मेरे नाम से बन रहा था हैं, तब तक भैया खूब बढ़िया से आए के हमारे साथ रहते थे, अपने बनते थे। और जैसे बिगड़ी, जैसे भाई मेरे नाम की लाइमलाइट ख़त्म हुई, जैसे मेरी असली व्यक्तित्व वाली कहानी, मेरी असली रियलिटी सामने आई, लोग मुझसे ऐसे ना हाथ झाड़ के निकल लिए। ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे थे। तो जी हाँ, अंकुश और स्वाति आ चुके हैं मैदान में। और जब ये सचिन के यहाँ पर, मतलब अपने लप्पू भैया के यहाँ पे जब आए थे, तो भाई वहाँ सिंदूरदान वगैरह वो जो था ना कार्यक्रम, हालांकि वो कार्यक्रम असली रंग ना दिखाई पाया। तो जैसे ये लोग वापसी करे, उसके दूसरे ही दिन उनके पास मैसेज आता है, कॉल आता है, कई बार आता है, एक दो बार नहीं। और एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। मतलब वहां पर भी आदेश देती हुई एकदम कड़कती आवाज में बोली, कॉल कर तुरंत। फिर कॉल इधर से नहीं हुई तो फिर मैसेज आया, क्या हुआ, कॉल काहे नहीं करे? तब जब भाई जब कॉल वॉल हुई, बात बात हुई, तो पता चला कि मैडम चाह रही हैं कि आप उनके एक्स मंगेतर, एक्स ही बोला जाएगा ना, अब एंगेजमेंट टूट गई है तो एक्स मंगेतर को आप रोस्ट कीजिए। तो उसने कहा, यार हमको जानते भी नहीं है, कैसे उनको रोस्ट करें? कभी मिला नहीं, कभी कुछ जाना नहीं। अब जो सोशल मीडिया पे सुना है तो दूसरों के मुंह से सुना है, अपना एक्सपीरियंस कुछ नहीं हुआ, तो मैं उनको रोस्ट कैसे करूं? तो जानते हैं आपकी जगत दीदी, प्यारी दीदी, जो कुछ लोग आते हैं ना दीदी की भक्ति में लीन होकर कि हमारी दीदी ऐसी है, हमारी दीदी वैसी है। और दीदी ने उन लोगों को आज प्रोत्साहित भी किया है कि तुम हमारी भक्ति में और डूबे रहो, क्योंकि मुझे ज़रूरत है तुम्हारे साथ की, तुम्हारे सपोर्ट की। अब वो लोग और भक्ति करेंगे और चाटुकारिता करेंगे, चाट चाट के दीदी का गंदगी पूरा साफ कर देंगे कि हम तो बैठे हैं तुम्हारी गंदगी साफ करने के लिए। तो वैसे कुछ चंद लोग हैं जो दीदी की गंदगी साफ करने के लिए उतरे हैं मैदान में, का ही बोल सकते हैं उनको। खैर जाने दीजिए, मुद्दे पे आते हैं। तो भाई उसने कहा कि देख, तुझे जो भी चाहिए XYZ मैं तुझे प्रोवाइड करेगी। अब सोचो दोस्तों, जिसकी
पहले से रोस्टिंग वो कर चुका है। भाई मेरी कोई रोस्टिंग करेगा तो मैं और डिटेल थोड़ी देने जाऊंगी किसी को। ठीक है, करना है कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर डिटेल देने नहीं जाऊंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर हो तो तुम्हारे अंदर इतना भैया होना चाहिए कि तुम्हें भी कोई आके बोल सकता है, रोस्ट कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, रिएक्शन दे सकता है, कमेंट कर सकता है, जो कि अधिकार होता है यहाँ पर। तो भाई उसने कहा ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, और उसके बाद फिर कॉल पे कॉल और मैसेज पे मैसेज जाते रहे कि बताया नहीं तूने। तो सोचो ये है जगत दीदी, मतलब अगर आप इनके हिसाब से नहीं चलोगे, ये तो भैया लेडी डॉन हो गई। पता नहीं कौन सा वो लोग है जो कहते हैं आयरन लेडी। अच्छा, वो जब से जो स्टॉक में आई थी वैसे जो स्टॉक में का ग्लिसरीन मिल जाता है, हमने पूछा, या फिर विक्स लेके डिबिया गई थी, ऐसे साड़ी में कोच के ऐसा लगा लेती थी फिर रो लेती थी घूम के, ऐसा कोई सीन था, या फिर कुछ एक्टिंग पैक्टिंग करके रोना आ जाता है। खैर छोड़िए, वो तो जब से हमने सुना है कि विक्स के लोग डिबिया खोल खोल के रोते थे, मेरे तो रोंगटे काँप गए, क्योंकि हम उनको बहुत ही ज़्यादा सिंपैथाइज करते थे। बहुत पहले कई वीडियोस में मैंने इनके वो दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं कि कितना बढ़िया वीडियो बनाती है, कितना ये कितना वो, भाई साहब कितना कुछ झेली है, हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद इनके फिर धीरे धीरे असली रंग आने लगे, खासकर जब ये धमकी धुमकी देने लगे लोगों को, तब इनका कहते हैं ना कि जब ज़्यादा इंसान ना अति कर देता है तो भाई ऊपर वाला भी उसका साथ नहीं देता, और कुछ ऐसा ही करती दिखी जगत दीदी। तो इनका रियल व्यक्तित्व तो कितना घटिया है यार। जिस बंदे की अब सोचो दुर्भाग्य था या का था, या फिर उसका कोई पुनर्जन्म का कुछ किया धरा रह गया था, जो जितने पल के लिए तुमसे जुड़ा और उसके बाद उससे कई गुना उसको चुकाना पड़ा, खासकर उसकी फैमिली को। और आज भी ये बंदी रोस्ट करवाना चाहती है उसको कि भाई ऐसे कैसे, उसको भी रोस्ट करो, तुमको जो जानकारी चाहिए, जो मटेरियल चाहिए मैं उपलब्ध कराऊंगी। वाह रे वाह जगत दीदी, लोगों से कहती हो बढ़ने दो, बस मुझे बढ़ने दो, मुझे जीने दो, मुझे काम करने दो, मेरी बेटी के लिए मुझे काम करना है, वरना उसका पालन पोषण कैसे होगा, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। जगत दीदी आपका इतना डुअल व्यक्तित्व हमको समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जगत दीदी का ये कब तक चलने वाला है? इनका ये जो नौटंकी ड्रामा है, वो तो अच्छा हुआ कि अंकुश और स्वाति ने इनकी पोलम पट्टी खोल दी। इस प्रकार से जो इनकी रियलिटी है वो लेकर आ गए। समय समय पे अंकुश इससे पहले भी इनकी चीज़ों को लेकर आया है, और जनता तो भर भर के कमेंट कर रही है मास्टरमाइंड जगत दीदी बहुत ही बड़ी है, यह मिशन मंगल पर जाके ना चाणक्य नीति अपना रही है। भाई साहब क्या क्या लोगों ने लिखा है, मज़ा आ गया, इतना क्लियर बोला प्यार से। भाई देखो स्पष्ट है, क्यों डरेंगे, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप यहाँ रायता फैलाते रहो और कोई कुछ उस पर रिएक्ट भी ना करे। सोशल मीडिया सिर्फ आपका नहीं, यूट्यूब आपके घर की पुश्तैनी जायदाद नहीं जिस पर सिर्फ आपका एक अधिकार है। अगर आप रायता फैलाएंगे तो आप भूले जाएंगे, आप कोई भी XYZ यहाँ पर ना कोई भी किसी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि जितने भी हैं, चाहे लप्पू हैं चाहे ये दीदी हैं, ये दोनों के बराबर के भागीदार हैं। आपसे भैया लप्पू का तो अभी भी कुछ पता नहीं है, कहा कि कह रहे थे हम कुछ दिन में कुछ नहीं बताएंगे हम कहाँ हैं, हम किसी को भी लोकेशन नहीं देंगे, किसी को नहीं बताएंगे। तो भैया किसी को ना बताओ, हमें क्या करना है, लेकिन अपने परिवार वालों को इतना ज़्यादा परेशान ना ही करो। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका परिवार मिलकर और लप्पू मिलकर कहा, मतलब अपना कहानी बना रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं, क्योंकि अपना मानसिक रूप से पीड़ित बच्चे को कोई नहीं छोड़ के जाएगा, चाहे कितना लड़का बेकार हुए बज्जाद हुए हैं। वो सोचेगा यार हमार जन्मा है, हमार खून है, को कैसे इस कठिन परिस्थिति में छोड़ जाए, कुछ उल्ट पुल्ट कर लेगा। इसी इतनी कम्युनिटी लिखा फिर डिलीट किया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दीदी तो भैया कुछ हो करा सकती है, वैसे इस प्रकार की हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि लप्पू ने भी बताया, अब सारी बातें थोड़ी झूठी होंगी। लप्पू ने भी तो बताया था कि अपने सगे भाई के लिए बोलती थी कि कुछ कमेंट करके आ, जाके कुछ लिख के आ, ज़्यादा व्यूज़ मार रहा है, हमरन कंटेंट से व्यूज़ बना रहा है। तो जो अपनी फैमिली मेम्बर जो खून के रिश्ते की नहीं हुई जगत दीदी, तो एक जितने भी दिन, जितने भी साल, जितने भी महीने का उनका रिश्ता रहा हो, मुझे नहीं पता उनके एक्स मंगेतर का, पर बेचारे को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है।
वैसे एक चीज़ बताना चाहूँगी दोस्तों, चाहता तो उसका मंगेतर भी बहुत सारा रुपया छाप सकता था, लेकिन बंदा चुपचाप चुप्पी साधे बैठा है। सोच रहा होगा उस घड़ी को, कोस रहा होगा उस घड़ी को कि पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं उस औरत से मिला था या फिर जो भी है संपर्क में आया था। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, उचित शब्दों के माध्यम से जगत दीदी के बारे में बखान कीजिए। और हाँ, हमारे सबके लिए जगत दीदी ही रहेगी, किसी को भी नाम वाम लेने का ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना जी आप। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक लिख के ज़रूर जाइएगा।